गुरुजी, शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया इन्होंने मेरे ही गांव से। अच्छा, आज वो जीता, कल से रंगदारी शुरू, ये जेनजी को बोलना ज़रूरी है जंगल राज के बारे में। तो आप ये चाहते हो मतलब मैं एक एपिसोड बनाऊँ इसके लिए? देखो कौन है आदित्य सिंह जी। आदित्य सिंह जी, ये काम किसका है? उसको एक्सपोज करने का, पॉलिटिकल पार्टी का। उसको करना चाहिए, फिर भी हम प्रयास करेंगे, अगर हमसे होगा तो हम उसको प्रयास करेंगे ना। बाकी ये काम बीजेपी का, बीजेपी को करना चाहिए। दे आर देयर ओपोनेंट्स, वी आर नॉट द ओपोनेंट्स, वी आर द वोटर्स। हम वोटर हैं, हम ओपोनेंट नहीं है किसी के भी। अभी कल परसों किसी ने लिख दिया था मुझे कि जो है विरोध करना चाहिए किसी पार्टी का, नाम ले देता हूँ बीजेपी का। हमने कहा हम कौन होते हैं विरोध करने वाले? हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात? इनके बराबर की औकात है, वो भी नहीं है, तो हम विरोध करने वाले कौन होते हैं? बोले नहीं बिहार चुनाव तक सुन रही है। रुके तो सर 2014 से है, और कितना रुके रहे? 2014 में कौन लेकर आया? 19 में 103 डिग्री लपट लगने के बाद में किसने काम किया? उसके बाद भी रुके रहे। कितना और रुकना है? अपने खात्मे का इंतजार करना है, या ये इंतजार करना है कि इतनी आग लग जाए कि लोग एक दूसरे को मार रहे हो, काट रहे हो सड़कों पे? नहीं, मैं ये काम नहीं होने दूंगा इस देश में, चाहे वो कोई भी करवाए, चाहे आपका महामानव करवाए, चाहे कोई भी करवाए। मैं इस काम को नहीं होने दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये काम मैं नहीं होने दूंगा, है ना। दैट मीन्स मोस्ट CGI आर दिस कैटेगरीज, नवीन जी कह रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ सर, बड़ी आपके सामने सारी चीज़ें, ठीक है ना। आपकी अथक मेहनत को प्रणाम, संदीप तोमर जी कहते हैं। धन्यवाद भैया। चलिए, तो आदमी जाएगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, औरत जाएगी तो सुमोटो हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा, तो जेल डाल दो, NSA लगा दो, फलान कर दो, ढिकान कर दो। बड़ा प्रेम है औरतों से। नहीं, ऐसी तो हमारे पास भी रोज आ जाएंगी बिस्तर गर्म करने, अगर हम ऐसे कमीनापन खेलने लगेंगे तो। पर हमको करना नहीं है। जो व्यक्ति, देखो पहले क्या होता था, पहले बहुत गाली पड़ती थी। आप लोग याद कीजिए आज से 40 साल पीछे, जब आपके दादाजी बुढ़े बुढ़े जिंदा रहते थे, औरतों का पक्ष लिया और गाली पड़ती थी दंड से, बैठ तेरी बैठ, ऐसे डांट पड़ती थी। क्यों? उन्हें मालूम था ये औरतों में घुसने वाला आदमी साला ये गंद फैलाएगा। सबके सामने पड़ती थी भाई साहब, ये नहीं पूरा परिवार है, शादी हो रही है, उसमें भी कोई दिख गया ना, बैठ, ऐसे होती थी उसके साथ में, बैठ गंदा आदमी, बैठ उसको यहाँ से निकालो, है ना। ध्यान है कि नहीं है? जिन लोगों को ध्यान हो बता देना। क्यों? क्योंकि बुड्ढे को पता होता था ये साला नीच, इसकी हरकतें नीचे, घर की महिलाओं को ही नहीं छोड़ेगा। ये आजकल जो गिलगिले ना, जो आजकल बड़े अच्छे लगते हैं लुल्लु लोग, वही वाले, ठीक है ना। बहुत लोग देखते हैं इसलिए बोला सर, कहाँ कहाँ से देखते हैं, अमेरिका से देखते हैं, कनाडा से देखते हैं, सब जगह से देखते हैं। अपन कोई ऐसे पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बोलते। हाँ, आरोप जरूर मेरे ऊपर लगा दिया था, भट्ट साहब एक आते थे कि आप बिहारियों से चिढ़ते हो। कमाल हो गया। मैंने अपने बच्चे को एक रैपट मारा था, सफाई तो सही से नहीं कर पा रहा दिवाली की, तो मतलब मैं उससे चिढ़ता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था, अभी मालूम चल रहा है? होता है अभी, अब बहुत सारी चीज़ें नहीं वो देखने को मिलती है। ये घर में ही अगर आप बोल दो तो आपकी घरवाली आप पे सवार हो जाए, अरे ऐसे कैसे बोल दिया आपने। अब झाड़ू लगानी नहीं आ रही भाई साहब, अगर आप झाड़ू लगाना सिखा दो तो उसमें पूरी बुराई हो जाती है। तो सच्चाई यही है। खैर, फिर भी हमने कहा प्रयास करेंगे। अभी तो चुनाव में समय होगा, जरा दिवाली निकल जाने दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक JDU के विधायक साहब हैं गोपाल मंडल जी, इन्होंने खूब गालियां दी थी सनातन को, इसको उसको टिकट कट गया भाई साहब। मुख्यमंत्री को बोले थे, हम श्रवण कुमार को बोले, सबको बोले, ये SP को मैं बैकवर्ड SP मांगे हैं, ब्राह्मण को मत दीजिए। आज ये कमाल दिखा दिया, ये कमाल दिखा दिया। कारण है पूरन जा है, इसलिए दरोगा FIR नहीं लेगा। मुख्यमंत्री को बोले थे हम, खूब जातिवाद फैलाया था भाई साहब इन्होंने। अब फिलहाल रो रहे हैं। JDU ने इनका टिकट काट दिया। क्यों काट दिया? पता अगर इनको टिकट मिला तो उनकी नैया पहले डूब जाएगी। अब देखिए, जिन्होंने ब्राह्मणों को गालियां दी थी, आप देखिए पार्टियों का दोहरा चरित्र देखिए, इन्हीं से गाली दिलवाई बाकायदा। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसी तैसी मारो, ठीक, और इन्हीं को टिकट नहीं दिया। अब हुआ क्या, जो बैकवर्ड वाले थे या जिनके मन में ब्राह्मणों के प्रति नफरत थी, वो वोट मिल गया। अब ब्राह्मणों का चला जाएगा तो एक काम करो, उसका टिकट काट दे दो, तो ब्राह्मणों का भी मिल जाएगा। देखो हमने उसका टिकट काट दिया। सब तरफ का वोट चाहिए, टिकट भले ही कट जाए, ऐसे व्यक्ति को ऐसी सीट पर ऐसी पार्टी को जिताना ही नहीं है। पूछो क्यों? बेटा ऐसा नहीं, टिकट काटने से काम नहीं बने। जिस समय बोला उसी समय बर्खास्त करो। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कमरे बुला के, आप तो समझदार हो भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? कमरे के अंदर नहीं चाहिए समझदारी, बाहर चाहिए। जो आप कमरे के अंदर बोल रहे हो ना, वो बाहर माइक पे बोलो। हाँ, हम मुसलमानों जैसे ही हैं, ठस बुद्धि है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को बिकवा देंगे, अरे आप तो समझदार हो। अरे समझदार होगा तो क्या मतलब किडनी ले जाएगा भाई हमारी? भाई साहब आप तो समझदार, दूसरा मर जाएगा। एक किडनी दे तो अच्छा एक दे दी। भाई साहब तो समझदार, दूसरा मर जाएगा, उसकी 20 बच्चे हैं तो मैं दूसरी भी दे दूँ, मैं मर जाऊँ? ना, इतना भी समझदार नहीं हूँ मैं। हाँ, ठीक है।
तो जो आप कह रहे हो ना कि आप कह सही रहे हो, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा, फलाना हो रहा, ढिकाना हो रहा, भाई साहब मंच पर अभी मेरी कुछ लोगों से, कई लोगों से बात हुई, टेलीफोन पर हुई, व्यक्तिगत तौर पर मिला, तो सबका कि नहीं आप बात तो एकदम सही कह रहे हो तो ही गलत रहा है। तो मैं मंच पर बोलो ना, आपको मंच दिया है पब्लिक ने, मंच पे बोलिए, ये कोने में ले जाके बोलने वाली बातें नहीं है। तो समझिएगा ऐसी जो इस प्रकार की जो लोग हैं, इस प्रकार की जो पार्टियां, पर्टिकुलर जगह जगह को ऐसा नहीं ब्लैंकेट बैन कर दें, जिस जगह जिस व्यक्ति ने बोला वहां साफ कर दो, उसको झंडा गाड़ दो, इतिहास होना चाहिए, कब्र खोद के उसके ऊपर पत्थर लगा दो कि यहां से कभी नहीं जीतेगा। तो आपका डर जो टेरर है ना, उस लोगों को समझ में आ जाएगा कि जातिवाद के नाम पर हम एक दूसरे से लड़ा तो नहीं सकते इनको, है ना। सबको एक होना, घर घर जाकर, भले आप नेता हो चाहे नहीं हो, घर घर जाकर लोगों को कन्विंस कीजिए। इनकी सबकी ऐसी की तैसी करनी है हमको। अब लर्न हिस्ट्री ऑफ जोगिंदर नाथ मंडल, अरे नवीन जी आप कितना समझा लीजिए, नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, नहीं समझ में आने वाला। आइए चलिए, अब नफरत कितनी, नफरत की इनकी फोटो लगाई और सुअर दौड़ा दिया। अधिवक्ता की फोटो सुअर पर लगाकर दौड़ाई जा रही है। अभी इनके वाली की लगा देंगे तो इनको परेशानी हो जाएगी, बताइए आप। कर दें ऐसा, फिर ये क्या करेंगे अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो? सोचिए, और करने वाले कर रहे हैं, है ना, करने वाले बाकायदा कर रहे हैं। ये देश में नफरत क्यों फैलाई जा रही है, ये देश में गंदगी क्यों फैलाई जा रही है, कोई बताएगा? अनिल मिश्रा तो बहाना है, ब्राह्मणों पर हमको ये करके दिखाना है, और अधिवक्ताओं पर। अब सवाल ये, एक मेरे मन में एक सवाल आया, कुत्ता पालते हैं अपन लोग तो अपने घर का सदस्य समझते हैं, समझते कि नहीं समझते? लोग तो कुत्ते को बेटा है मेरा, बच्चा है मेरा, ऐसे भी रखते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी हम जानवर रखते हैं, कोई भी रखते हैं तो घर का सदस्य बन जाता है। तो इनका ये भी पालते हैं, तो इनके भी घर का सदस्य होगा। तो अपने ही घर के सदस्य को दौड़ा रहे हो, कभी प्यार से बोल देते हो बेटा है मेरा, बच्चा है मेरा, नहीं? चलिए आगे चलते हैं। सरकार किस तरह से प्रायोजित करती है, किस तरह से चीजें बढ़ती हैं, इसका एक नमूना दिखाता हूं मैं आपको। ये बताइए, हम लोग ब्राह्मणों को रोज गाली देते हैं, जातिवाद करता है, हम क्या करते हैं? दूसरा जमात से शादी करता है, जमात हकीक से शादी करने के लिए आपस में आप रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, गाली दे रहे हैं, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं। जो अनुसूचित जातियां हैं वो आपस में एक होने के लिए तैयार नहीं है, गलियाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को गलियाए जा रहे हैं। दिमाग में जो जातिवाद की गंदी सोच है, उस जहर को निकालना पड़ेगा, उस पर बिना बात किए संभव नहीं है। हम सबको भी अपने अंदर का जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। तो ये बताइए, कितनी अच्छी बात करी, बताइए इन सज्जन ने, है? हम सबको भी अपने अंदर का करना पड़ेगा कि ब्राह्मणों को खाली गाली दे रहे हो, फलान ढिकान, कितनी अच्छी बात करी है। ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसी होती हैं। बोल दूं, बुरा तो नहीं मानेगा कोई। ये वो लोग हैं जिन्हें बीजेपी और आरएसएस तराशता है, जो कुछ नहीं होते इनको लेकर आते हैं, ऊपर उठाते हैं कि आइए आप बोलिए और आप अच्छा बोल रहे हैं और ऐसा बोलना अपने को, सबके लिए बोलना। ये आते हैं, मंच लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर मालूम क्या बोलते हैं? बोले हनुमान नहीं बंदर है। जी सही सुना आपने, ये डॉक्टर ओम सुधा ही हैं, जो पहले ओम सुधा थे, डॉक्टर कुछ नहीं थे। इन्हें नीचे से ऊपर तक लाया गया, नीचे से ऊपर, बिल्कुल एकदम निचले स्तर से ऊपर लेकर आया और टॉप पर बैठाया। डॉक्टर की डिग्री, फलान ढिकान, सारे मंच, मीडिया सब मिल गया। जब मिल गया तब क्या? तब इन्होंने अपनी औकात दिखाई, नीली औकात। तब ये आए, तब इन्होंने बोला हनुमान, भगवान हनुमान के लिए कि ये बंदर है। ये वही व्यक्ति है जिसने कल हमने आपको दिखाया था। आज इनका एक पुराना वीडियो मिला, हमने कहा जरूर दिखाएंगे यार, ये तो बड़े काम की बात है। सवाल ये कि ऐसा क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो ऐसे आता है कि भगवान को मानने वाला, ब्राह्मणों को गाली देके क्या होगा, वो अचानक से ऐसा कैसे हो जाता है? सोचिए, विचार कीजिए, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत वहाँ है जहाँ सरकार ऐसे प्रायोजित करती है, ऐसे फायदे देती है, उसको भी सामने वाले को समझ में आ रहा है, बोले यार यहाँ तो इससे ज़्यादा फायदा, तो गाली देने में यही सरकार जो हमको लेकर आई, यही लोग जो हमको लेकर आए, जब इनकी सरकार आएगी तो ये मजबूरी में हमारे आगे नतमस्तक रहेंगे और हमको जो है फ़ायदा देंगे। और आज वो फ़ायदे में है। जिसके पास कल तक पहनने को अच्छी ढंग की शर्ट नहीं थी, आज वो 5 स्टार जैसे घर में रहता है। समस्या कहाँ है? व्यक्ति गलत है क्या? हमें तो नहीं लगता, कल तक तो बड़ी अच्छी बात कर रहा था, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया? आपने उसे लालच दे देकर आपने उसको ऐसा बना दिया कि वो लालच उसको लगने लगा कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे देना ही पड़ेगा आपको। आज से काफ़ी सालों पहले भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति को जिसके पास कुछ नहीं था, उसको बाकायदा जो है पढ़ाया लिखाया गया, नंबर भी नहीं आते थे, ऐसे नहीं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, कुछ नहीं, नीलबटे सन्नाटा,
36 नंबर और 37 नंबर ऐसे नंबर आते थे। फिर भी लोगों ने बढ़ाया, आगे बढ़ाया, नाम दिया, शादी कराई, सब कुछ किया, वो भी ऐसे ही एहसान फरामोश निकला। क्या करोगे आप? जिसने किया उसी के समाज को खाएगा, उसी के समाज को डसता रहा पूरे जीवन भर। मान लीजिए ठाकुरों ने मुझ पर एहसान किया और मैं ज़िंदगी भर ठाकुरों को ही गाली देता रहूँ, ठाकुरों से सब लेता रहूँ, कैसा लगेगा आपको? तो यह है, कई बार ऐसा खून में भी होता है। क्या करोगे आप? तो एहसान फराम होना चाहिए सर। चलिए, पर खैर अभी और आ रहे हैं सर इनको जवाब देने। अब पता नहीं कल ये भी ऐसे ना हो जाए। लोग बताइएगा, ये देखो कोई चुटिया आ गया बीच में, ये वही चमार है, दीपक वाइस, ये वही चमार है, समझे ना भैया, ये वही भीम आर्मी का चेला है। ठीक है, ये दो गले लोग, ऐसे लोग बहुत आते हैं, ये कमेंट में बता रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो ऐसे लोग सावधान रहे। और अस्तित्व मिट जाएगा भीम आर्मी का और बीएसपी का, अस्तित्व ना मिट जाए तो बताना, क्योंकि अभी तो हमारे लोग जग रहे हैं। ये पहले भी उल्टा सीधा लिखा था और ये दोबारा फिर वो कर रहा है। ठीक है, ये अमेठी में रहता है, इसका इलाज जल्दी हो जाएगा। पुलिस ने लगता है इलाज नहीं किया है, लेकिन इसका इलाज जल्दी होगा। लेकिन सबसे पहले शौकत अली का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये मैंने घर का किया है। शौकत अली का रिश्तेदार है, ये लेकर पीड़ा हो रही है, और पीड़ा तुम्हारा दूर हुई बेटा, बहुत जल्दी दूर हुई। तुमका सरोने वाले अमेठी वाली देखने आए, और तुम्हारा पीड़ा तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर डाल जाए, अपनी औकात में रहना बेटा, नहीं तो हम लोग सनक है ना, तो जहाँ पाए वहीं चले जाओगे। तो मेरी लाइफ में आया करो, तो सम्मान पूर्वक आया करो। अगर भाईचारा रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना काम करो। अब कायदे में रहोगे तो बेटा फायदे में रहोगे, नहीं तो इतना मारे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा तुमको, इतना समझ लेना। तो चलिए साहब, अब इनके वाले इनको उनकी औकात याद दिला रहे हैं, और दिलाना भी चाहिए, क्योंकि रीज़न है, बहुत रीज़न है। और रीज़न ये है कि इनका हक मारा जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। रियलिटी तो यही है। पर चलिए, एक वीडियो आया है, बड़ा वायरल है, हमने कहा आपके साथ भी शेयर करें। जय मावानी, बड़ा अजीत सिंह, इंदौर। मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा 73% आरक्षण लागू कर दिया गया है। अब इस आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो 2 दिन पहले सुनवाई थी, उस सुनवाई को नवंबर के लिए डाल दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव को लेकर चुनावी समीकरण इस चीज को लेकर ना बने, इस चीज के लिए चीज को डाल दिया गया है। क्या जब सुनवाई होगी वो सबके सामने होगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 73% आरक्षण देने के बाद जो 27% का कोटा बचता है, जिसको अनरिजर्व सीट कहा जाता है, उस रिजर्व सीट पे कौन कौन लोग कंप्लीट करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एमपीएससी की एक एग्जाम होती है, जो बहुत लोकप्रिय एग्जाम है। मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे राज्य के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्जामों को देते हैं, जो इस एग्जामों को कंप्लीट करते हैं। अब अगर मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मतलब पूरा देश, जो भी बच्चा है जो वहाँ पे जाति आरक्षण ले रहा है, और अगर उसको मध्य प्रदेश के एमपीएससी की एग्जाम देनी है, तो वो क्या करेगा, 27% सीट के अंदर आकर एग्जाम देगा, मतलब 27% अनरिजर्व में आकर एग्जाम देगा। मतलब आप समझिए, उसको ये फॉर्म भरना है तो उसकी जातीय कैटेगरी से नहीं भर सकता है, वो इस अनरिजर्व कैटेगरी में ही फॉर्म भरेगा। पहली चीज। दूसरी चीज करेगा, मतलब मध्य प्रदेश की कांस्टेबल की भी एग्जाम है, वो भी बहुत लोकप्रिय एग्जाम है। उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, राजस्थान के लोग, बहुत सारे प्रदेश के लोग एग्जाम देते हैं, और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भी एग्जाम है जो बहुत सारे लोग देते हैं। कहने का मतलब है अनरिजर्व जो सीट है वो सबके लिए खुली है। और अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो यानी कि मतलब अनरिजर्व सीट जो है वो पूरे देश की आबादी के लिए खुली हुई है। और ये 3 एग्जाम जो महत्वपूर्ण एग्जाम है, और भी एग्जाम्स हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चे जो हैं वो यहाँ आकर देते हैं। मतलब यानी मध्य प्रदेश में जो 27% जो अनरिजर्व सीट है, वो 27% सीट पर जो फॉर्म भरने वालों की आबादी है वो आरक्षण वालों की आबादी से बहुत ज्यादा है। अगर आबादी वाला ही फॉर्मूला आप लोग अपनाएंगे, आबादी वाला फॉर्मूला मान लो अगर हम लोग अपनाया जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा अनरिजर्व कैटेगरी के लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप देखेंगे तो इसका कोटा 70% और 30% का हो जाता है। मतलब 70% जो सीट है वो रिजर्व के लिए हो जाए, 30% के अंदर सारे जाति आरक्षण आ जाए, मतलब जिन लोगों को भी आरक्षण देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। या अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है, तो जो दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं, अगर वो बच्चे मध्य प्रदेश में आकर एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो अपनी जातीय कैटेगरी के क्राइटेरिया के अंदर ही आकर एग्जाम दे, ना कि अनरिजर्व सीट पर एग्जाम दे। क्योंकि अनरिजर्व सीट जो है वो तो ओपन सीट है, तो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी सबके लिए देते हैं। मतलब सबसे ज्यादा आबादी जो है जो किसी भी एग्जाम के अंदर कंप्लीट करती है वो अनरिजर्व वाली सीट है। तो ये जानकर इस लहजे से तो अपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई जितनी आपने रिजर्वेशन कर दिया वो तो कर ही दिया, अनरिजर्व पे तो सारे रिजर्वेशन वाले आके बाहर से आके आपके उसमें कूदेंगे ही कूदेंगे, तो कंपटीशन तो बहुत हाई हो गया। पर खैर क्या कहें, विद सबका CST टेक ऑल फ्रूट्स गिनी चुनी। अभी ये जो सब कैटेगराइजेशन हो रहा है ना, इसको हो जाने दीजिए। जब ये हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा क्या बवाल कटना है, जिसकी जितनी क्या करे तो संख्या भारी, उसकी हिस्सेदारी, तब आएगा सही मजा। आइए अब जरा ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनका ये निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर मेडिकल ऑफिसर स्पेशल ड्राइव फॉर रिजर्व कैटेगरीज। मेडिकल ऑफिसर इनको रखने हैं, स्पेशलिस्ट रखने हैं। अनरिजर्व 00000, SC 201, SC 87, OBC 125, OBC कैटेगरी B 79, अनरिजर्व PWD 36, टोटल वैकेंसी 528 में से जनरल के लिए एक भी नहीं है, अनरिजर्व के लिए 0 है, 0। क्यों भाई? कहते सेकंड साइकिल है, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, इससे क्या होना है? जॉब तो आपको सबके लिए निकालनी चाहिए। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, ऐसा है नहीं। ठीक है ना?
खैर चलिए अब एक और मज़ेदार चीज़ देखते हैं तेलंगाना से। तेलंगाना, हाँ। डियर एप्लीकेंट फॉर लिकर शॉप्स, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन 2620 रिटेल लिकर शॉप, 2620 रिटेल लिकर शॉप का प्रोसेस है। 2 दिन आखिरी के बचे हैं। A4 शॉप 2 साल के लिए मिलेगी। रिजर्वेशन फॉर गॉड्स, SCs एंड STs एग्जिस्ट। वो कहते प्राइवेट में जो है आरक्षण करना है, कर तो दिया। प्राइवेट ठेका, शराब का ठेका, जो दुकान जो बिकती है शराब की, उसमें रिजर्वेशन है SC ST के लिए। और कैसे ठेका और कैसे प्राइवेट में जो है रजिस्ट्रेशन होगा? नवीन जी कहते हैं आई डोंट वांट टू ट्रीट विद 0 मार्क्स, डॉक्टर्स नीड टू डिस्प्ले देयर मार्कशीट। नवीन जी बड़ी समस्या मालूम कहाँ है? जहाँ टैलेंट नहीं है। भारत के अंदर जो अन्याय हो रहा है वो मैं समझता हूँ SC ST के साथ ज़्यादा हो रहा है बनस्पत जनरल के। अगर हम इसको दूसरे लिहाज से देखें, उसका कारण क्या है जानते हैं? कि जो ऐसा नहीं है कि SC ST देश के बाहर नहीं है और जनरल से ज़्यादा कमा रहे हैं, सक्सेसफुल जनरल के बराबर या उससे ज़्यादा। ऐसे में कई लोग दिखा सकता हूँ। तो वो लोग भारत में रह सकते थे, लेकिन उनको यहाँ प्रॉब्लम हुई इसलिए वो लोग वहाँ गए। प्रॉब्लम कौन सी हुई होगी? प्रॉब्लम यही सब हुई होगी ना। तो ये जो वहाँ उनको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, तो उसका कारण तो यही है। मज़ा तो किसी को, अब दिवाली पे सब बेचारे बैठे रहेंगे। देखिए बुरा नहीं मानेगा, आप भी बाहर है, आपको भी अब दिवाली के सीज़न में आज से आपको याद आनी शुरू हो जाएगी भारत की, क्योंकि आप डेली वीडियोज़ देखेंगे, भीड़ देखेंगे, मज़ा ही नहीं है सर। वो मज़ा आइए, हमारे यहाँ आइए। शाम को मार्केट गए थे, हाँ भाई साहब, अगर आप 2 व्हीलर से भी जा रहे हो तो आप पागल हो। 4 व्हीलर तो ले जाएंगे पकड़ के लोग, पागल खाने में भर्ती करा देंगे। 2 व्हीलर से जा रहे हो तो भी पागल है। 4 मतलब चल ही नहीं सकती सर गाड़ी। पैदल जाओ, पैदल 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। क्या करें, है ही नहीं जगह, इतनी भीड़ है, भयंकर बम्पर भीड़ है। कोई कह रहा पैसे नहीं, हम कह रहे किसके पास? ये कम वक्त कौन है फिर? हैं कितना पैसा? बाप रे बाप, पूछिए मत। खैर, तो क्या है, अन्याय तो सर सबके साथ हो रहा है, और मुझे लग रहा है SC ST के साथ ज़्यादा हो जा रहा है, जो टैलेंटेड है। एक्चुअली टैलेंट को मारने वाली प्रथा बना दी इन्होंने। रिजर्वेशन दीजिए, पढ़ने को दीजिए, सब कुछ दीजिए, नंबर कम में सिलेक्शन नहीं लेंगे तुम्हारा। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी रिस्क है। आपने जो बोल दिया ना कि लिखा होना चाहिए, उनके साथ इलाज कैसे हम कराएं। मेडिकल यूनिवर्सिटी बोलती है इनको नहीं पा रहे तो अभी भी इनको डिग्री दे दो, उनको आगे जाने दो। अब सोचिए ऐसा डॉक्टर अगर बाहर जाएगा तब क्या करेंगे आप? इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लिखा होना चाहिए, मार्कशीट साथ में हो, चाहे रिजल्ट हो चाहे अनरिजल्ट हो, बात खत्म, नंबर बताया तू तो। हाँ, सबके लिए होना चाहिए। अगर अपन बोलेंगे ना सिर्फ इनके लिए करो तो बवाल कटेगा ना। सबके लिए, जनरल के लिए भी, चाहे पांडे जी हों, चाहे मिश्रा जी हों, चाहे जाटव जी हों, चाहे अहिरवार जी हों, नंबर सर आपको लिखने पड़ेंगे। बाहर लगाइए बोर्ड के साथ में, इतने नंबर आए थे तो कम से कम हम जैसा गरीब आदमी सोच तो ले अंदर जाना है कि नहीं जाना है, हैं? साथ ही साथ एक चीज़ और होनी चाहिए नवीन जी और तमाम सारे हमारे दर्शक, जो भी व्यक्ति जितने भी लोगों का ऑपरेशन करता है उसके साथ में उसका सक्सेस रेशियो भी लिखा होना चाहिए। इतने लोगों का ऑपरेशन किया, इतने मर गए, इतने बचे, पता तो रहे कि कराना है नहीं कराना है। क्योंकि गूगल की रेटिंग तो फर्जी होती है। सरकारी होना चाहिए कि व्यक्ति हमारे पास आया, इसका आधार कार्ड ये, हमने रजिस्ट्रेशन किया, हमने इसका ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन में जिंदा बचाया, मर गया, 2 साल बाद मरा, 3 साल बाद मरा, 6 साल बाद मरा, जो भी है वो सारा आना चाहिए। उसकी रेटिंग होनी चाहिए, सरकारी रेटिंग होनी चाहिए, तो हमें पता तो चले क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना। और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपने रेटिंग पे क्लिक किया और सारे केस खुल जाने चाहिए, कुछ नहीं छुपाना हमको, ठीक है ना। लेट इट गो क्रिस्टल क्लियर। सर पैसे दे रहे हो आप, कस्टमर हो, है ना, हंसी खेल थोड़ी है। सर SC ST पर उछलते हैं, इतने ही बहादुर होते तो उस दिन की परमवीर चक्र लिस्ट में नाम होता। मैं तो सिर्फ सरकार का पाप में लिप्त स्वार्थ देखता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब, ऐसी जगहों पर कहीं नाम नहीं मिलेगा आपको, है ना। और ऐसी बात तो पूछना भी पाप है। सरकार आप पाप में लिप्त है तो आपने कही दिया, बात ही खत्म हो गई। आइए अब SC ST एक्ट की बात आई है तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। मेनी इनोसेंट पर्सन विक्टिम ऑफ फॉल्स केसेस अंडर SC ST एक्ट। केरला हाईकोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया 15 दिसंबर 2022 का है सर। केरला हाईकोर्ट कह रही है कि सरकारें खुद मान रही हैं, इसके बावजूद इसका दुरुपयोग हो रहा है। SC ST एक्ट का बम्पर दुरुपयोग हो रहा है। आइए, और जस्टिस गोयल ने भी कहा था, द यूनियन इटसेल्फ हैड सेड देयर वाज अब्यूज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। वी डू नॉट वांट एनी मेंबर ऑफ द SC ST टू बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट्स, वी ओनली वांट अ इनोसेंट नॉट टू बी पनिश्ड। ये सब जस्टिस बोल रहे हैं। अटॉर्नी वेणुगोपाल ने बोला, द डेंजर ऑफ आर्बिट्ररी अरेस्ट इज स्प्रेड अक्रॉस द पीनल लॉ स्पेक्ट्रम एंड सो मैंडेट ऑफ अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड नॉट बी कन्फाइंड टू अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय दलित बट एक्सटेंडेड टू ऑल स्टैट्यूट्स। ऐसा नहीं पता नहीं है, जो वहां बैठे हैं उनको भी पता है, सरकार को भी पता कि आपकी ऐसी तैसी हो रही, फर्जी SC ST केस लगाए जा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन मजाल है कि इसके बावजूद कोई इस पर कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? आप खुद सोचिए और बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं सर।
आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट भरिएगा, नाम और नंबर भरिएगा, उसके बाद सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। बोलना हमारा धर्म है, हम बोल देते हैं, मानना नहीं मानना आपका है।